खबरों को विस्तार से देखते हैं। एमपी में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें झील में तब्दील हो गई और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश को लेकर राज्य सरकार भी अलर्ट पर है। सीएम ने अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति को लेकर बैठक की है और अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। बारिश से प्रभावित जिलों के स्कूलों में छुट्टी भी घोषित की गई है। बारिश का आफतकाल, पानी की मनमानी, थम गई जिंदगानी। एमपी में जल कर्फ्यू। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। बात शाजापुर की करें तो यहां बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में पुल और पुलिया जलमग्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। नरसिंहपुर जिले में भी भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। नरसिंहपुर जिले को जबलपुर से जोड़ने वाली सड़क पर बने पुल के ऊपर से नर्मदा नदी का पानी बह रहा है। तो वहीं नरसिंहपुर को रायसेन से जोड़ने वाला झिकोली घाट पर बना ब्रिज भी पानी में डूब चुका है, जिसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। जबलपुर में भी आसमान से बरस रही आफत से हाल बेहाल है। बारिश की वजह से जबलपुर भोपाल मार्ग स्थित झांसी घाट का पुल डूब चुका है। इधर पुलिस ने गाड़ियों के आने जाने पर भी रोक लगा दी है। तो वहीं बारिश में शोभापुर तालाब ओवरफ्लो हो चुका है। बारिश की वजह से करमचंद चौक के पास मकान के एक हिस्सा गिर गया। वहीं विदिशा की बात करें तो यहां भी बारिश की वजह से छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। मूसलाधार बारिश के चलते सड़कें तालाब बन गई हैं। तो वहीं तेज बारिश के चलते लटेरी तहसील के इस्लाम नगर में डैम फट चुका है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क तो टूटा ही है। फसलें पानी भरने की वजह से चौपट हो गई हैं। ये पुकार है नर्मदा मैया और अब शांत हो जाओ, भक्तों की गुहार है। ये तस्वीरें मंडला की हैं। यहाँ भारी बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। गुना में लगातार बारिश से जहां शहर की निचली बस्तियां जलमग्न हो गई हैं, एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। श्योपुर में बारिश के बाद राजस्थान के कई शहरों से संपर्क टूट गया है। भारी बारिश से लोगों की जान पर भी बन आई है। डिंडौरी के मेहंदवानी इलाके में नर्मदा नदी में फंसे बैगा दंपत्ति को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बैगा पति पत्नी टापू पर फंस गए थे। पेड़ पर चढ़कर इन्होंने अपनी जान बचाई। होमगार्ड के जवानों ने दोनों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। सीधी में नदी के टापू पर फंसे युवकों का रेस्क्यू किया गया। बारिश से प्रदेश बेहाल है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश से प्रदेश थम सा गया है। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल में लगातार हो रही बारिश ने राजधानी की सूरत बिगाड़ दी है। मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर समंदर जैसा नजारा बन गया। लोगों के घरों में भी पानी भर गया। राजधानी भोपाल में आसमान से आफत बरस रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से भोपाल में जनजीवन अस्त व्यस्त है। बड़ा तालाब उफान पर है। बड़ा तालाब का जल स्तर काफी बढ़ चुका है, जिसकी वजह से यहां चलने वाला क्रूज आधे से ज्यादा डूब गया। दूसरी तरफ बोट क्लब की सड़कें भी पानी में डूब चुकी हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। राजधानी भोपाल का जो बड़ा तालाब है पूरी तरह से समंदर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि बड़े तालाब में चारों तरफ जो पानी है वही नजर आ रहा है। ऊंची ऊंची जो लहरें हैं उठती हुई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। आप देख रहे हैं कि जो क्रूज है वो पानी में पूरी तरह से डूब गया है। भोपाल में भारी बारिश की वजह से शहर तर-बतर हो चुका है। बारिश की वजह से प्रशासनिक अकादमी के सामने सड़क पर 3 फीट पानी भर गया। लगातार हो रही बारिश से राजधानी की सड़कें तालाब बन चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये शाहपुरा थाने के ठीक पीछे स्थित ये एक कॉलोनी है, जहां से जाने का जो रास्ता पूरी तरह से जलमग्न है। लोग जो हैं
गाड़ियों के साथ जाम में ये जो है पानी में फंस चुके हैं। काफी दिक्कत है, पूरी गाड़ी डूब गई थी मेरी तो। आगे आप बता रहे हो कि कार भी डूबी हुई है? हाँ, एक आगे थार आधे से ज्यादा डूब गई है। तो ये कौन सी कॉलोनी कहलाती है? ये इंडस एम्पायर। बारिश की वजह से सबसे ज्यादा खराब हालात भोपाल के ईंट खेड़ी इलाके के हैं। यहाँ थाने में 5 फीट तक पानी भरा है। थाने का रिकॉर्ड बचाने के लिए पुलिस कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस समय हम मौजूद है राजधानी भोपाल के ईंट खेड़ी थाने में, जहां पर आप देखेंगे कि पानी इतना ज्यादा थाने के अंदर भर गया है कि यहां से एक झरने जैसा, जिस फ्लो से झरने से पानी बाहर आता है, कुछ इसी तरीके के हालात यहां पर है। और जो पुलिसकर्मी है वो बमुश्किल यहां पर अपना काम कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि जो सूचना डेस्क है वो यहां पर आधी डूब चुकी है और थाने में 5-5 फीट तक यहाँ पर पानी भर चुका है। आप देखेंगे तो जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर आपको उनके घुटने तक पानी भरा हुआ नजर आएगा। ये आलम है भोपाल का। भोपाल में आप देखिए जिस कदर बारिश हुई है और जो थाने में वाहन खड़े हुए हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको यहाँ पर थाने के अंदर का हाल। आप देखिए जो रिकॉर्ड रूम है, जो फाइल्स यहाँ पे रखी होती हैं, वहां पर भी आप देखिए घुटनों तक जो पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ है। यहाँ पर काम करना मुश्किल है, बैठना मुश्किल है और बामुश्किल यहाँ पर अब जो रोजाना के कामकाज होते हैं। वहीं हलाली नदी पर बने पुल के ऊपर से भी पानी बहने लगा, जिसका असर वाहनों की आवाजाही पर हुआ है। ईंट खेड़ी इलाके के खेतों में पानी भरने से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। भोपाल बैरकी सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज है कि यहाँ पर चलना भी मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं जो पानी मेरे पैरों तक टकरा रहा है, कितना ऊपर तक ये पानी उठ रहा है और यहाँ से चलना भी मुश्किल है। जिसके चलते पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर पूरी तरह संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ के ट्रैफिक को बंद किया गया है। लगातार तेज बारिश का जो दौर है वो यहाँ पर जारी है, लोगों को समझाइश दी जा रही है। और दूसरी तरफ की तस्वीरें भी मैं दीपक जरा आप दिखाइए कि किस तरह से खेतों में यहाँ पर पानी भर चुका है। खेतों में पानी भर गया है, घुटने तक खेतों में पानी है। वहीं इंडस एम्पायर कॉलोनी में बारिश की वजह से पानी भर गया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इंडस एम्पायर में यहाँ आप देख सकते हैं लोगों के जो मकान है वो लगभग डूब चुके हैं और फर्स्ट फ्लोर पे काफी पानी का जल भराव हो चुका है। अगर रेस्क्यू की बात करें तो रेस्क्यू के लिए अब बोट के जरिए ही लोगों को बाहर निकाला जाएगा। कितना पानी भर चुका है सर? कभी 8 फीट पानी भर चुका है पूरी कॉलोनी के अंदर और कभी 15 परिवार फंसे हुए हैं पूरे। कैसे बाहर निकाला जाएगा मिलने के लिए? अभी तक तो प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला अभी तक। लगातार हो रही आफत की बारिश से राजधानी पानी हो गई। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। एसडीआरएफ की मदद से निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए भोपाल से रंजना दुबे के साथ वासु चौरे और जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश की वजह से एमपी के कई डैम लबालब हैं। डैम में पानी के दबाव बढ़ने के बाद इसके कई गेट खोल दिए गए, जिसके बाद निचले इलाकों में अलर्ट है। रिपोर्ट देखिए। एमपी में भारी बारिश की वजह से कई डैम का जल स्तर बढ़ चुका है। डैम लबालब हो चुके हैं। पानी के बढ़ते दबाव के चलते जबलपुर में बरगी डैम के 17 गेट 2-2 मीटर तक खोल दिए गए, जिसकी वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की तरफ से निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं विदिशा में संजय सागर डैम के 10 गेट खोल दिए गए। निचले इलाकों के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं, तो शमशाबाद क्षेत्र में बने 2 डैम भी लबालब हो चुके हैं। उमरिया जिले में 2 दिन की झमाझम बारिश से घोघरी जलाशय लबालब हो चुका है। इस बीच बांध में दरार से पानी का रिसाव होने लगा। जानकारी होते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और एहतियातन बांध के निशान पर आने वाले 3 गांवों को खाली करा लिया गया। जिले के कलेक्टर और जिम्मेदार जल संसाधन विभाग के इंजीनियर्स ने मौके का मुआयना कर बांध की स्थिति का जायजा लिया और बांध में आई दरार को भरने के लिए पोकलेन और जेसीबी से युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है। घोघरी जलाशय में फुल टैंक लेवल से ऊपर पानी चला गया था
और उसमें देखने में ये आया कि एक जगह से पानी रिसाव हो रहा था। तो घोघरी डैम के जो स्लूज गेट है वो खोले गए, वेस्टवियर से पानी लगातार निकला। उसके बाद भी रात तक जब फुल टैंक लेवल से करीब 70 सेंटीमीटर ऊपर पानी था, तब इस अंदेशे में कि रात में कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, नीचे के जो डाउन स्ट्रीम के 3 गांव हैं, अलखेरा, पठारी और निमहा, वहां के लोगों को जो कि नदी के आसपास बसे हुए हैं और जिनमें खतरा था कि पानी बढ़ने से उनको नुकसान हो सकता है, उनको सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया। वहीं मुरैना में राजस्थान के कोटा बैराज डैम से चंबल नदी में लगभग 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाना है, जिससे चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा और चंबल नदी के आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात बनेंगे। इसलिए आसपास के गांवों को प्रशासन खाली करा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए ग्रामीणों से अपील भी कर रहा है। विदिशा से भरत राजपूत, मुरैना में दुष्यंत सिकरवार, उमरिया में विजेंद्र तिवारी के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर।